क्या आप भी नरक में जाने से बच सकते हैं? चलिए इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको सही समय पर मेरा वीडियो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक देश में विचित्र प्रथा थी कि यदि कोई राजा जब 10 वर्ष तक शासन कर लेता था तो उसे एक ऐसा द्वीप पर भेज दिया जाता था जहां अन्य जल का कोई भी व्यवस्था नहीं रहता था, पूरा सुनसान। वहां जब पहुंचता था तो वह भूखे प्यासे से व्याकुल हो जाता था और तड़प तड़प के वह मर जाता था। मगर ये ऐसा क्यों करता था, अभी तक हम नहीं समझ पाए हैं। बट दूसरा प्रथा यह भी थी कि जब पुराने राजा को निकाल दिया जाए तो उसी दिन शाम में जो कोई किले के फाटक पे खड़ा मिलता था उसी को गद्दी पे बैठा दिया जाता था। इस बार भी उस घटनाक्रम को दोहराया गया। पुराना राजा को निर्जन द्वीप में भेजा गया और भोले मुसाफिर को किले के सामने देखा तो उसे पकड़कर सिंहासन पर बैठा दिया गया। इस नए व्यक्ति को इस विचित्र प्रथा पर बहुत सोचा, पर उसने समझदारी से काम लिया। जैसे हम सब कोई गलती कर देते हैं तो समझदारी से काम लेते हैं, उसी तरह पिछले राजाओं की तरह यह शौक ऐश मौजों में नहीं डूबा और उसने अपने भविष्य की बात को सोचा। जिस निर्जन द्वीप में राजा को गद्दी छोड़कर जाना पड़ता था वहां गया, स्थिति का निरीक्षण किया और तय किया कि गद्दी छोड़ने से पूर्व उस द्वीप को इतना विकसित बना देना है कि वहां रहना पड़े तो किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। पूरे 10 वर्ष उसने इसी कार्य में लगाए। द्वीप में बस्तियां बना दिया, जलाशय बना दिया, कृषि छोटे मोटे फैक्ट्रियां आदि का भी निर्माण करवा दिया और वे सारे साधन जुटा दिए जो अच्छे जिंदगी के लिए आवश्यकता पड़ता है। वह द्वीप अब पहले जैसा नहीं रहा। वहाँ नाव चलने लगी, यात निर्यात का व्यवस्था हो गया और सुंदर दृश्य को देखने के लिए वहाँ टूरिस्ट भी पहुँचने लगे। पहले के राजा जिस दिन गद्दी छोड़ना होता था बहुत दुखी होते थे, मृत्यु दंड जैसे संकट अनुभव करते थे। उस दिन सोचते सोचते मूर्छित हो जाते थे। सभी परिवार से वह लिपट लिपट कर रोते थे, हाहाकार करते हुए विदा लेते थे। किंतु इस नए राजा की खुशी का ठिकाना न था। विदा लेते समय खुशी खुशी दिखाई पड़ती थी। सभी प्रजा ने इस राजा को भी उसी द्वीप पर पहुंचा दिया, लेकिन अब वह द्वीप पहले जैसा नहीं था। वहां जाने का समय तो दिन गिनते गिनते मुश्किल से आ पाया था। इस नए राजा की बुद्धि और पुराने शासकों की मूर्खता सभी जगह चर्चा का विषय बनी रही। समझदार या अमीर व्यक्ति के मुंह से एक ही बात निकलती है, बुद्धिमानी इसी में है कि भविष्य को सुखी संपन्न बनाने के लिए वर्तमान का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि जो जन्म लेता है वह आज या कल मरेगा ही और मरकर ऐसे लोक में भी जाना पड़ सकता है जिसे स्वर्ग या नरक कहते हैं। उसे सुखद सुंदर बनाने का एक ही तरीका है कि आप ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाएं और अपने किए गए पुण्य को परमात्मा के बैंक में इतना जमा कर दें ताकि विदाई के समय रोना ना पड़े, कल्पना ना पड़े और परलोक में वे सारी की सारी सुविधा बढ़े चढ़े रूप में मिले। उस विचित्र देश की विचित्र प्रथा हम सब पर लागू होती है। भलाई इसी में है कि विदाई के समय को दुखद ना बनने दिया जाए। आगे आने वाली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इससे भी और बेस्ट वीडियो लाएं। ओके, तो यदि आप
मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब सब्सक्राइब तो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही।